70 और 80 के दशक में इस गाने ने कोहराम मचा दिया था और इस गाने के साथ एक गायिका शोहरत के आसमान में छा गईं। बिना चटनी कैसे बनी, बिना चटनी कैसे। इस गाने के न जाने कितने रिमिक्स बने और न जाने कितनी फिल्मों में अलग अलग आवाजों में इस गाने को रखा गया। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी रानी, कैसे बनी बिना चटनी। लेकिन जो जादू इस गायिका ने 80 के दशक में इस गीत से किया था वो किसी और गायिका की आवाज में पैदा नहीं हो सका। रातें सपना दिखाए पिया हमको, रातें सपना, रतिया सपना। इस गाने को गाने वाली गायिका थी कंचन, जिन्होंने उस दौर में अपने गानों से तहलका मचा दिया था। कंचन का पूरा नाम कुमारी कंचन दिनक राव मेल है, जिन्होंने हालांकि गिनती के गाने गाए लेकिन उनके गानों ने उस समय तूफान उठा दिया था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया उसी गायिका के बारे में बात करने जा रही हूं, जिन्होंने अपने पति बाबला के साथ संगीत मंडली बनाई थी और ये मंडली भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में और खास तौर पर कैरेबियन देशों में खूब मशहूर थी। कंचन का जन्म 16 मार्च 1950 को मराठी पृष्ठभूमि के एक हिंदू परिवार में हुआ था। वो दिनकर राव माली की बेटी थी। कंचन ने प्रसिद्ध लक्ष्मी प्रसाद जयपुर वाले से संगीत की शिक्षा ली थी। उन्हें पहला ब्रेक 1975 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रफू चक्कर में मिला था। प्यार करते हैं जो, नहीं डरते हैं वो, न खुदा से। उस फिल्म में कंचन ने शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर एक युगल गीत गाया था, जिसे उस समय की हॉट जोड़ी ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर पिक्चराइज किया गया। ये गीत था दरअसल कंचन के गाए वर्जन को हटाकर लता मंगेशकर के गाए वर्जन को रखा जाना था, लेकिन जब इस गीत को लता मंगेशकर ने सुना तो वो कंचन की आवाज से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस गीत में कंचन के वर्जन को ही रहने देने के लिए कहा। कल्याण जी आनंद जी को भी कंचन का गाया वर्जन पसंद आया था और इस तरह से कंचन के करियर की शुरुआत हुई। कंचन को उसी फिल्म के एक सोलो गाने का मौका मिला। ये गाना भी उस जमाने में खूब लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म में कंचन ने अजीज नाजा कव्वाल के साथ गाया था भजन बिना चैन न आए राम। उसी फिल्म में कंचन ने उषा मंगेशकर के साथ एक और युगल गीत गाया था। साल 1976 में फिल्म काली चरण का गीत 1/2, 2/4 भी गाया था। इसके बाद 1980 की फिल्म कुर्बानी में गाए गाने ने तो हंगामा ही मचा दिया। इन गानों का संगीत भी कल्याण जी आनंद जी ने ही दिया था। कुर्बानी में उनको एक और गीत गाने का मौका मिला। इस गीत को उन्होंने मनहर उदास और आनंद कुमार के साथ मिलकर गाया था। पूछो तो मेरा इरादा, मेरे ख्वाबों में जो। कंचन ने साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता में भी एक गाना गाया था। हालांकि कंचन ने अपनी अनूठी आवाज के माध्यम से बॉलीवुड के संगीत प्रेमियों को कुछ यादगार गाने दिए, लेकिन वो ज्यादातर अपने पति बाबला के साथ स्टेज शो से जुड़ी रहीं और वो त्रिनाद में बहुत लोकप्रिय थीं।
26 जुलाई 2004 को किडनी फेल्योर के कारण मात्र 54 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बता दें कि कंचन ने बाबला से शादी की थी। बाबला का पूरा नाम लक्ष्मी चंद बाबला विरजी शाह था, जो विरजी शाह के पुत्र थे। वो व्यापारिक पृष्ठभूमि के थे और कच्छ के हिंदू परिवार से थे। उनका परिवार गुजरात के कच्छ के कुंद्रोडी गांव का रहने वाला था। उनके पिता बाद में मुंबई चले गए और गिरगांव में एक दुकान शुरू की। उनके बेटे कल्याण जी और आनंद जी बॉलीवुड के मशहूर संगीत निर्देशक बने। बाबला ने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह संगीत निर्देशन में हाथ आजमाया। बाबला ने फिल्मों के लिए कुछ गाने भी गाए। फिल्म संगीत विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार खाई के पान बनारस वाला गीत की धुन दरअसल बाबला ने ही बनाई थी। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। बाबला को बाद में लगा कि उनको अपने दोनों प्रसिद्ध भाइयों से खुद को अलग कर लेना चाहिए और संगीत की दुनिया में कुछ अलग तरह के काम करने चाहिए। बाबला ने लोक संगीत के साथ साथ पश्चिमी तत्वों को संगीत की अपनी विशिष्ट शैली के रूप में अपनाया और उन्होंने 1962 में अपना बैंड शुरू किया। इसमें उनको सफलता मिली। आज बाबला ड्रमर, तालवादक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता के तौर पर सक्रिय हैं। तो दोस्तों, आप कंचन और बाबला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।